नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में रोजगार की। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात हो या फिर देश के किसी भी राज्य की बात हो, लगातार महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मंदसौर से हमारे संवाददाता हैदर खान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मंदसौर की जनता इस महंगाई से कैसे परेशान हो रही है। हैदर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिरकार जिस तरीके से बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और बाकी कुछ खाद्य सामग्रियां हैं लगातार महंगी होती जा रही हैं, कैसे देखती है वहां की जनता? जी, बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा कि मंदसौर जिले में जहाँ मंदसौर में मैं खड़ा हूँ। मंदसौर जिले का जी। मंदसौर शहर का मुख्य हम्म। बाजार है। ये सदर बाजार है। सदर बाजार जी। की रौनक मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह दिवाली की पर्व पर और ये जो भी हम्म। त्योहार होता है तो कितनी यहाँ पर रौनक नजर आती है। तो यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। हम्म। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी और महंगाई। तो हम्म। कहीं न कहीं किस तरह से ये जो सदर बाजार है मुख्य मार्केट है और इसमें किस तरह से बीच बाजार में गाड़ियां चल रही है, यानी कि मतलब यहाँ खरीदारी के हम्म। लिए जनता यहाँ पर नहीं आई पहुंची है। तो कहीं न कहीं हम्म। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये दुकानें रंगोली की है, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। हम्म। और क्या आपको देख रहा हूँ मेरे नीचे आप देखते ही कपड़ों की दुकान है। यहाँ पर कहीं न कहीं जरूरी सामान जो उपयोगी चीज है उसकी हम्म। यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखते हैं ये देश मटन की दुकान है। तो यहाँ हम्म। गिराकी तो कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, हम्म। दुकानदार बैठे हैं, लेकिन गिराकी के लिए यहाँ पर सन्नाटा बचा हुआ है। तो कहीं हम्म। न कहीं महंगाई और बेरोजगारियों का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रौनक नहीं लौट पा रही है। क्या ये मान लिया जाए कि जो बढ़ते हुए कोरोना काल के चलते रोजगार खत्म हो गई है, सीधा उसका असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, कोरोना काल की दूसरी लहर से जो यहाँ की जनता थी और जनताओं हम्म। पे जो वो दूसरी लहर का जो असर यहाँ पर जनता के ऊपर जो पड़ा, उन्होंने महंगाई से भी कमर टूट गई है और एक हम्म। बीमारी से भी उनकी कहने की कमर टूटी है। तो कोरोना के बाद, दूसरी लहर के बाद जो डेंगू ने दस्तक दी, डेंगू से भी कहीं न कहीं हर एक घर के अंदर एक मरीज हम्म। की यहाँ पर तबीयत बिगड़ती हुई देखी जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर तो कहीं न कहीं त्योहार किस तरह से मनाया जाएगा, हर आम व्यक्ति यहाँ पर हम्म। महंगाई के साथ-साथ यहाँ पर जो पर्व है, दीपावली पर्व एक हम्म। बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी के लिए सन्नाटा हम्म। पड़ा हुआ है। ये चप्पल की दुकान आप देख सकते हैं, ये कपड़े की हम्म। दुकान आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। हम यहाँ के कुछ व्यापारियों की बात करते हैं कि किस तरह से लगातार हम्म। जो हर साल यहाँ पर जो चहल पहल रहती है, रौनक रहती है त्योहार को लेकर के, तो यहाँ पर हम्म। किस तरह से यहाँ पर इनसे ही बात करूंगा। भैया बिल्कुल क्या नाम है बिल्कुल। आपका? भैया क्या नाम है? भैया किस तरह से यहाँ पर जो चहल पहल होती है त्योहार के लिए, हम्म। लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ पर व्यापारियों का भी कहना है कि यहाँ पर माल पड़ा है, महंगाई भी है और लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण से हम्म। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कुछ व्यापारी हम उनसे बात करेंगे, कुछ बिल्कुल। जनता यहाँ पर खरीदारी करने के लिए हम उनसे बात करेंगे कि महंगाई का असर किस तरह से ये आप देखते हैं कपड़े की दुकान है, किस तरह से यहाँ पर हम्म। जो व्यापारी है वो व्यापारी बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहकी नहीं नजर आ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है, हम तो व्यापारी की बात करेंगे। लगातार दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व पर जहाँ चहल होती है, इस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर का मुख्य हम्म। बाजार है, नगर बाजार है, जहाँ पर बिल्कुल। कपड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ पूरी दुकान सन्ना बंद पर क्या क्या कारण है, क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या है, तो जिस तरह से बिलाल जी यहाँ पर महंगाई को लेकर के जी। यहाँ पर व्यापारियों से हमारी बात हुई है और बेरोजगारी को लेकर के इसका मुख्य कारण हम्म। बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जो ऑनलाइन शॉपिंग का लोग हम्म। कुछ ज्यादा ही लोग उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से
महंगाई को लेकर की और बीमारियों से जो कमर टूटी है आम जनता की, उसको बिल्कुल। लेकर भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये शहर का मुख्य मार्केट है और ये जो दुकानें लगी हैं, ये दीपावली पर्व पे जो बिकने वाला बिल्कुल। सामान है, जो खरीदा जाता है दीपावली पर्व पर, यहाँ पर ये लोग ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकी यहाँ पर नहीं देखी जा सकती है। हमारे साथ यहाँ पर है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? तो कहीं न कहीं जिस तरह से महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई और इस तरह से बेरोजगारी, तो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ये एक शूज की चप्पल की दुकान है, जहाँ पर बिल्कुल। लगातार ग्राहकों के यहाँ पर इस समय, क्योंकि दिवाली का पर्व है, नजदीक आ रहा है और धनतेरस का पर्व नजदीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों ने अपनी पूरी तरह से टीम तैयार करी हुई है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक का इंतजार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन खरीदार यहाँ पर नहीं है। उसका मुख्य कारण है कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई और कहीं न कहीं जो बीमारियों से यहाँ के लोगों की कमर टूट चुकी है, उसका मुख्य कारण है। जी जी बिल्कुल। तो हैदर, क्या कुछ ये माना जाए कि आखिरकार इस बार का जो दीपावली का पर्व है वो कहीं ना कहीं अगर व्यापार के माध्यम से देखा जाए, व्यापारियों के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो है फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो पर्व है वो फीका पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ व्यापारी है, उनसे बात करें किस तरह से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। सुना है आपने जो बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ पर लेबर है, उनको सैलरी भी अपनी जेब से देने की नौबत आ रही है। तो इस तरह से ये बिल्कुल। हैदर, आप इन दुकानदारों से ये भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिरकार अगर व्यापार वाकई में ठप पड़ा हुआ है, ग्राहक नहीं आ रहा है, माल जो ये खरीद कर लाते हैं वो पड़ा हुआ है, नहीं बिक पा रहा है, गोदाम भरे पड़े हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं ताकि सरकार जो है व्यापारी को लेकर क्या कदम उठाए ताकि व्यापारियों की सहायता हो पाए? जी बिल्कुल। यहाँ बर्तन की बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से इनका कहना है कि यहाँ पर ऊपर वाले की मर्जी, क्योंकि लगातार दो लहर कोरोना से झेल चुके हैं, उसमें भी ये बाजार बंद होने के कारण से कुछ मार यहाँ पड़ी है। उसके बाद में जो लगातार महंगाई को लेकर के किसानों की अगर बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो यहाँ पर जनता आती है खरीदारी करने के लिए ध्यान आते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ फसलें हैं, क्योंकि सोयाबीन की ये फसल यहाँ पर जो नष्ट हो गई है, खराब हो चुकी है, बिगड़ गई है, उसको लेकर भी कहीं किसानों की यहाँ पर आप देखे नहीं जा सकते पूरा मार्केट के अंदर। बिल्कुल। आप लगता है गिराकी पर है, क्या कारण मानते हो? सुना है आपने किस तरह से हमने यहाँ पर चप्पल के जो व्यापारी उनसे बात की, बर्तन के व्यापारी से बात की है, और जो दिवाली पर्व पे जो खरीदारी के सामान है उनसे बात की है, सजावट की व्यापारी से बात की है। इसके खास तौर पर कहना है कि किस तरह से यहाँ पर महंगाई और बीमारी से आम व्यक्ति टूट चुका है, उसके कारण से यहाँ पर गिराकी पर बहुत असर यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल हैदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बाजार में यहाँ पर दुकानें तो सजी हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका नुकसान जो है यहाँ पर व्यापारी को भी उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बाजार खाली पड़े हैं, अब ये जो नुकसान व्यापारियों का होगा, और या फिर बाजार खाली पड़े, ग्राहक नहीं लौट कर यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, तो सुचारू रूप से कैसे प्रक्रिया चलेगी, इसको लेकर सरकारों को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?
बिल्कुल, सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं व्यापारियों का जो हम्म। सामान है वो पूरी तरह से बिक नहीं पा रहा है और यहाँ पर सन्नाटा पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था व्यापारियों को जो नुकसान हम्म। हुआ है, आप देखते हैं इससे कपड़ा सबसे ज़्यादा बिकने वाला की दुकान है, व्यापारी ग्राहक के इंतज़ार में बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह से आप व्यापारी आप ग्राहक हम्म। का क्या कहेंगे आप? आगे भी होना चाहिए था ना। थोड़ा कम है भारत हाँ थोड़ा कम है। ये व्यापारी है, इनकी हंसी बता रही है कि हम्म। कितनी यहाँ पर दुकान पे रौनक है और यहाँ पर ग्राहक का ये इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को बिल्कुल। चाहिए कि या तो इनकी हम्म। सरकार के पास ऑप्शन है या फिर इनकी दुकान का टैक्स है, कहीं न कहीं उसको माफी के रूप में ये टैक्स जो कर है हम्म। वो वहीं कहीं वसूला जाता है, उसमें राहत दी जाए ताकि व्यापारियों का जो कहीं न कहीं जो अपने माल बेचने में जो इनको नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो मैनेज कर हम्म। सके। जी। बिल्कुल, तो सरकार को जो है कहीं न कहीं कदम उठाना होगा और तभी जाकर जो है व्यापारियों का भी जो है जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई यहाँ पर की जा सकती है। हैदर, अगर बात यहाँ पर मिलावटखोर जो है उन लोगों की जाए जो लगातार जो है दीपावली जैसा बड़ा पर्व जब आता है तो मिठाइयों में यहाँ पर मिलावट की जो है मात्रा बढ़ जाती है। उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है ताकि किसी की यहाँ पर जान से खिलवाड़ ना किया जाए? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर लगातार दूसरी लहर कोरोना के बाद जो यहाँ पूरा जो माल यहाँ पर स्टॉक में रखा है, चाहे वो दूध का हुँ। मामला हो, चाहे मिठाई का मामला हो, चाहे वो घी का मामला हो, वही मावे का मामला हो। तो कहीं न कहीं व्यापारी का एक तो रूल जो होता है कि अपना माल बेचा जाए। तो यहाँ पर पुरानी बिल्कुल। एक्सपायरी डेट का माल भी यहाँ पर देखा गया और कई बार यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का बराबर से प्राथमिक का सैंपलिंग ना लेना और जनता पर उसका उसका असर देखने को मिला, क्योंकि बीमारियां गंभीर चल रही हैं। उसके बाद भी मिठाइयों पर हुँ। जो निरीक्षण होना चाहिए था फूड इंस्पेक्टर का, वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हुँ। तो कहीं न कहीं इसका असर भी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी। बिल्कुल है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन को किस तरीके से सजग होना होगा, किस तरीके से कदम उठाया जाए ताकि जो मिलावटखोर हैं, वो मिलावट ना करें और उन पर लगातार जो है कड़ी कार्रवाई की जा सके? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह से अगर दिवाली का पर्व है तो मिठाई बनाने को लेकर कहीं न कहीं जो व्यापारी हुँ। है, वो लंबे समय से मावे का स्टॉक फ्रिज में रख कर के दिवाली के पर्व में बेचा जाता है। तो ऐसे हुँ। संबंधित अधिकारियों को ये चाहिए कि जो मावा मिलता है या मिठाई मिलती है, उनपे संबंधित जाकर हुँ। के देखभाल करें, उनका मावा के की क्या कंडीशन है, मावे की एक्सपायरी डेट है कि मावा ताज़ा है, ताकि उसमें उसका हुँ। फूड पॉइज़निंग होने से बचा जा सके, जनता को जो बीमार होने से बचा जा सके। तो कहीं न कहीं संबंधित डिपार्टमेंट को जागरूकता होने की आवश्यकता ज़रूरत है और प्रशासन की इस ओर ध्यान देने हुँ। की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल, हैदर, आपके पीछे कुछ दुकानदार हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिरकार अगर कोरोना काल में व्यापार की बात की जाए तो कितना प्रभावित हुआ है और अगर अब दीपावली जैसा पर्व की बात की जाए तो कितना उछाल व्यापार में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कहीं न कहीं कुछ दुकानों पे सन्नाटा पसराया हुआ है, तो कहीं कुछ दुकानों पे हुँ। 2-4 ग्राहक नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तो कहीं न कहीं व्यापारी भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ग्राहकों के इंतज़ार में ये व्यापारी हैं और हुँ। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये यहाँ भी ग्राहकों का यहाँ पर इंतज़ार है और व्यापारी बैठे हैं और ग्राहकी में लगे हुए हैं। हम इनकी व्यापारियों से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लेकिन हालाँकि जिन जिन व्यापारियों से हमने बात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ हुँ। पर महँगाई और बेरोज़गारी और कहीं न कहीं जो लोगों की जो बीमारियों से जो कमर टूट चुकी थी, उसका असर इस बाज़ार में बिल्कुल। देखने को मिला है। जी। हाँ, बिल्कुल। हज़रत, आप साथ ही यहाँ पर व्यापारियों के साथ-साथ जो ग्राहक हैं, जो दूर-दराज से जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, आप कोशिश करें अगर कोई आपसे बातचीत करने को तैयार हो जाए, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार दीपावली का पर्व है, बड़ा पर्व है, खुशी का पर्व है और दूसरी तरफ कोरोना काल जैसा ये काल खत्म हुआ है, कितना असर पड़ा और कितनी खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, मैं कुछ आया आपसे हुँ। बात करेंगे कि महँगाई को लेकर हुँ। के क्या कहेंगे और बेरोज़गारी है उसको लेकर के क्या कहेंगे? वही क्या महँगाई दिख रही है मार्केट के अंदर आपको? महँगाई भी बढ़ गई है महँगाई महँगाई बढ़ गई है।
कितने बड़ी कपड़ा भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये सुना है आपने, जिस तरह से कपड़ा मार्केट में भी महंगाई है और डीजल पेट्रोल में महंगाई है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी आए हैं, क्या कहेंगे आप? महंगाई मार्केट में है, साड़ी की दुकानों पे आप जा रहे हैं? कहीं भी सन्नाटा हैदर, आप इनसे जाने कि आखिर का बिल्कुल हैदर, आप जाने इनसे कि सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? जिससे महंगाई बढ़ती जा रही जी बिल्कुल, सरकार से इनकी यही मांग है कि महंगाई में कमी घटाएं, ताकि त्योहार आम व्यक्ति का त्योहार अच्छे से बने। तो कहीं न कहीं जनता की जो मांग है, जनता जिस तरह से मांग करती है सरकार से कि महंगाई घटाए, ताकि कहीं न कहीं त्योहार आम व्यक्ति का अच्छे से बन सके। जी। बिल्कुल, लेकिन क्या ये माना जाए यहाँ पर हैदर कि जिस तरीके से अब महंगाई का असर पड़ रहा है, एक तरफ कोरोना काल खत्म हुआ, रोजगार की भी कमी है, कि लोगों ने अपने जो खर्च है उसमें कटौती की है और उसका असर भी देखा जा रहा है? हैदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, जी। बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से लगातार जो है, अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए, लगातार जो है जब बड़े पर्व आते थे तो खरीदारी काफी यहाँ पर तादाद में करने को लेकर खरीदार जो है बाजार में पहुंचते थे। अब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना काल के चलते रोजगार खत्म हो गए हैं। क्या अब लोगों ने अपने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल, खर्चे में कटौती करना जनता ने बिल्कुल शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं अगर बात करते हैं राखी का पर्व है, तो राखी के पर्व पे भी मज़ारों में जो रौनक देखी जाती है वो नहीं थी। कहीं न कहीं लोगों ने कपड़े वगैरह भी नहीं खरीदे, सिर्फ मिठाई और राखी से ही इस पर्व को मनाया। तो कहीं न कहीं दिवाली का पर्व है, कुछ यहाँ पर है। मैडम क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पर महंगाई को लेकर के महिलाओं में आक्रोश है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ी है, व्यापारी देखिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल। कहीं कि सन्नाटा पसराया हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात महंगाई के साथ-साथ सरकार की तरफ से राहत देने की बात यहाँ पर हैदर की जाए, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि ग्राहक और जिस तरीके से व्यापार दोनों को अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? सरकार का अभी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं है कि व्यापारियों पे जो लगातार मार पड़ रही है, चाहे 2 साल कोरोना की, यानी कहीं न कहीं दूसरी लहर कोरोना की, और यो डेंगू से जो लोग परेशान, यानी कि 3 बार लगातार, और हर घर के अंदर कहीं न कहीं डेंगू से भी ग्रस्त यहाँ पर। तो कहीं न कहीं मरीज लगातार, लोगों ने जो पैसा है वो अस्पतालों में और इधर-उधर कर दिया है, और लोगों में अभी भी कहीं न कहीं डर बना हुआ है कि लगातार जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो खरीदारों को भी कहीं न कहीं मुख्तलिफ जो जरूरतमंद चीजें हैं वही खरीदा रहे हैं। और मार्केटों की बात करते हैं, जो रौनक देखी जा सकती है वहाँ सन्नाटा पसराया हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से व्यापारी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, तो जरूरतमंद चीजें ही, जो पूजा पाठ की चीजें होती हैं, बस वही कहीं न कहीं भीड़ देखी जा सकती है। जो मार्केट में जो नई नई वेरायटियों की जो कपड़ा आ गए उन लोगों की अभी नजर नहीं पड़ी है। उसका मुख्य कारण है महंगाई और बेरोजगारी, और लोगों के पास कहीं न कहीं मंदी को लेकर के। जी बिल्कुल है, लेकिन हैदर, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, काफी बड़ी मार्केट है जहां पर जिस बाजार में अभी आप हैं, लेकिन जितनी बड़ी मार्केट है उतने ही कम यहाँ पर ग्राहक नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मायूसी यहाँ पर जो है व्यापारियों में भी देखी जा रही है, इस मायूसी को दूर करने को लेकर क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि व्यापारियों की भी यहाँ पर सहायता हो जाए और जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई के बाद में जो लगातार व्यापारी अपना माल हर बार, हर समय और हर त्योहार पे जो नई नई वेरायटी लाते हैं, तो कहीं न कहीं ग्राहक को रुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर खरीदारों की यहाँ पर आवक नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इनके जो लगातार नुकसान हो रहा है, तो कहीं भी किसी भी तरह से इनका यहाँ पर मुआवजे के रूप में, क्योंकि ये वो सदर बाजार है जहाँ पर 2019 में जो अति बारिश हुई थी, तो इन दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें ठीक से मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसके बाद भी ये लगातार
2 साल तक जो कोरोना का इन्होंने जो पूरा प्रकोप झेला है, उसके बाद में फिर त्योहार 2 से तीसरा त्योहार ऐसा ये है जहां पर लगातार ये मंदी के रूप में मनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये दुकानदार जो इनकी घाटे में जो जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं शासन सरकार को चाहिए कि इनकी दुकानों का जो कुछ कर हो, बिल का बिजली का बिल हो, तो कहीं न कहीं वो माफ करे या उनकी जो दुकानों का जो कर्ज है, वो कहीं न कहीं इनको राहत राशि मिलना चाहिए। क्योंकि इनकी कहीं न कहीं जिस तरह से आम जनता के लिए जो बाहर का जो गुजरात, सूरत, अन्य जगहों से जो माल लाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्च है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्राहक में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी। बिल्कुल। बात अगर हैदर यहाँ पर इस पूरे मार्केट की जाए तो यहाँ पर किन-किन चीज़ों की सबसे बड़े पैमाने पर दुकानें देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर दूर-दराज के इलाकों से लोग अपने यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं? जी, भाई तो मंदसौर जिला लगभग अच्छा बड़ा जिला कहलाता है और राजस्थान की सीमा से मंदसौर जिले की पहचान मानी जाती है। तो मंदसौर जिले में से लगभग भानपुरा, गरुड़, सामगढ़ और आसपास ग्रामीण अंचलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए और हर साल यहाँ पर जो ये शहर का मुख्य बाजार है और यहाँ पर कहीं न कहीं पैर देने की जगह नहीं होती है। और इस बार कई मार्केटों के अंदर आप देखते हैं गाड़ियां चल रही है, तो किस तरह सन्नाटा पसराया हुआ है आप देख सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीणों के अभी तक मुझे कोई ऐसे यहाँ पर खरीदारी करने के लिए कोई ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र का नजर नहीं आया। उसका मुख्य कारण ये है कि कहीं न कहीं जो फसलें नष्ट हुई है, तो फसलें नष्ट होने के कारण से ग्रामीण अंचल में काफी रोक है। महंगाई को लेकर भी जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है, तो कहीं न कहीं 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर आना और जाना उनको बड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा बताना चाहूंगा शहरी क्षेत्र के अगर कहीं न कहीं जनताओं का जो कमी नजर आ रही है, तो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर भी कहीं न कहीं लोगों में उत्साह देखा गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग ने इन ग्राहकों की जो यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, तो कहीं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर का भी इनको असर देखने को मिला है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हैदर अगर बात जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। उसका असर अब जो यहाँ पर चीज़ें हैं, उस पर कितना पड़ा? कितनी महँगाई क जो है बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से? और गरीब आदमी की बात अगर की जाए, उसकी जेब पर कितनी भारी पड़ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल जहाँ कहीं न कहीं आप देखना चाहेंगे कि लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के साथ-साथ में यहाँ पर जो गैस सिलेंडरों में भी कहीं न कहीं है, तो सरकार ने उज्ज्वल योजना सिलेंडर तो बढ़ दिए गए लेकिन उसको वापस खरीदने के लिए महिलाओं में आक्रोश है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों से अगर यहाँ पर अगर ग्राहक आते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं 200 रुपए का पेट्रोल बिगाड़ना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोग अपने क्षेत्र से तहसील से ही, चाहे वो दरोदा हो, पिपलिया मंडी हो और आसपास तहसील से ही कपड़ा और अन्य सामग्री वहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। जी। बिल्कुल क्योंकि दूर-दराज के इलाके से तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर अभी खरीदारी करने के लिए लोग नहीं आ पा रहे होंगे। लेकिन बात अगर इस पूरे दीपावली पर्व को लेकर की जाए, तो अगर व्यापारियों की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, खुशी का पर्व है, लेकिन बढ़ती महँगाई कहीं न कहीं नाराज़गी में तब्दील भी कर रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो है इस बार का जो दीपावली का पर्व है, महँगाई के चलते, सिर्फ़ महँगाई के चलते फीका पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये जो पर्व है महँगाई के चलते आम व्यक्ति का ये पर्व फीका पड़ेगा। चाहे अभी इनको बहुत सारी चीज़ें खरीदना होगी, कपड़े के साथ में इन्हें बहुत सारी घर की सजावट की चीज़ें खरीदना होगी, घर की रंगाई-पुताई करना होगी, कहीं न कहीं बच्चों के लिए पटाखे लिए हो गए थे सही। ये जो पर्व है ये बड़ा ही कहीं न कहीं पूरा एक खर्चीला पर्व माना जाता है क्योंकि कहीं न कहीं हर किसी व्यक्ति का एक बड़ा पर्व है। दीपावली पर्व एक धर्म का बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व पे हर व्यक्ति खुशहाली के रूप में माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो सिर्फ पूजा पाठ का सामान ही खरीदे देखे गए हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से दीपावली के पर्व को ये कहा जाता है कि साफ-सुथरा पर्व है, सजावट के जो है सामान ज़्यादा यहाँ पर खरीदे जाते हैं। तो अगर सजावट की दुकानों की यहाँ पर बात की जाए, तो क्या वहाँ पर जो है खरीदार आ रहे हैं? वहाँ पर जो है कितनी जो है खरीदारी की जा रही है? या फिर अगर पूरे बाज़ार की बात की जाए, तो कहीं न कहीं सभी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस-पास ग्रामीण अंचलों के तो मुझे अभी तक यहाँ कोई ऐसे ग्राहकों से मैंने काफ़ी ग्राहकों से बात की है। ग्रामीण अंचल को ग्राहक यहाँ मुझे नज़र नहीं आया है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, आप देख सकते हैं, ये भाई साहब यहाँ पर बड़ी अच्छी वैराइटियों के कपड़े गुजरात से लेकर आए हैं, लेकिन ये पैकिंग कर रहे हैं। गिराकी का यहाँ पर सन्नाटा पसराया हुआ। आप इनसे बात करेंगे, इस तरह से वैसा बोला था, किस तरह से यहाँ पर आप गिराकी है, गिराकी का महंगाई को लेकर के कहीं
वो ये है कि ग्राहक सब काम में लगे लोग। तो यहाँ किसानों इनका कहना है किसान की जो है वो फसल भी कटने का समय है, तो कुल मिला के जो कपड़ों में तो बिल्कुल। महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों ने जो पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू सामान, खाद, ऐसी चीजों में जो महंगाई है उससे आम व्यक्ति की कमर टूट चुकी है, उसका असर बिल्कुल। खास तौर पड़ा है। तो बिल्कुल। वहाँ जब उन्होंने खर्च कर दिया तो इधर भी इनको आने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हैदर, अगर बात मामा शिवराज सरकार के कार्यकाल की जाए तो जनता में नाराजगी है या खुशी है? जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर बात करते हैं राज्य सरकार की, तो मध्य हुँ, प्रदेश में लगातार यहाँ पर शिवराज सरकार है और हुँ, लोग जिस तरह से शिवराज सरकार से खुश थे, तो कहीं न हुँ, कहीं महँगाई को लेकर के लोगों में नाराज़गी देखने को हुँ, मिली है। तो हुँ, लगातार यहाँ आप बताना चाहूँगा कि जो 15 महीनों तक जो कांग्रेस के शासन ने जो मध्य प्रदेश में जो राज किया, हुँ, उसके बाद में फिर शिवराज सरकार ने काबिज़ हुई हुँ, और अपना सत्ता चला रही। तो कहीं न कहीं जो महँगाई है, महँगाई से लोगों में नाराज़गी है, सरकार से नहीं। तो ये हुँ, इस तरह से ये देखा गया तो जो केंद्र की जो जितनी भी योजना है वो जनता तक नहीं हुँ, पहुंचने की उनका ठीक से नहीं हो पा रहा है, जनता उसका लाभ नहीं ले पा रही है, इसका हुँ। भी एक बड़ा मुख्य कारण है। जी। बिल्कुल इसका मुख्य कारण है। लेकिन हैदर, यहाँ पर लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे तो कोई राहत तो जल्दी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पाता है। लेकिन बात अगर यहाँ पर इस पूरे कोरोना काल की जाए, क्योंकि काफी नुकसान यहाँ पर, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी हो, सबको उठाना पड़ा है। लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या वाकई में उसका फायदा सभी को मिल पा रहा है या फिर सरकार को उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करते हैं, ग्रामीण हुँ, क्षेत्रों में हर पंचायत पीड़ित हो चुकी है। स्वच्छ हुँ, भारत में बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हुँ, लगभग पंचायत पीड़ित हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इसका लाभ जनता तक पहुँच पा रहा है, लेकिन इसकी जो अन्य योजना है, चाहे वो संबल योजना हो और चाहे वो अन्य योजना है, तो इसकी योजनाओं का जो ठीक से प्रचार प्रसार है, वो हुँ, जनता तक नहीं हो पा रहा है। बताना चाहूँगा बिलाल जी कि अभी 2 अ सितंबर अक्टूबर से जो हुँ, लगातार ये राष्ट्रीय विधिक न्यायालय प्राधिकरण के द्वारा जो एक बहुत ही बड़ा सेमिनार लगातार हुँ, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जो जनता की योजनाओं का प्रचार प्रसार नालसा और सालसा के द्वारा किया जाएगा। हुँ, तो ये लगातार विधिक प्राधिकरण जो है वो उनकी जो पूरी टीम हुँ, न्यायाधीशगण की पूरी टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी दौरा कर रही है, कैंप लगा रही है, शिविर लगा रही है और जनता की जो को जो मिलने वाली शासन की जो हुँ, योजना है उनसे जो वंचित रहेगा उस योजना के बारे में बता रही है, उनकी फसलों के बारे में बता रही है, हुँ, उनकी उनकी जो न्याय की जो कुछ चीजें हैं जो एक्ट हैं उनके बारे में बता रही है और किस तरह से किन चीजों से बचना चाहिए, किस चीजों से बिल्कुल, बिल्कुल। सावधान रहना चाहिए, उनके बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से अपना हुँ, प्रचार प्रसार कर रही है। तो जनता को भी लगभग लगातार लगा कैंपों के माध्यम से, शिविर के माध्यम से सरकार की योजना पहुंच पा रही है, जिसका लोग उसका लाभ तो उठाया जा पा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हैदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जनता से वहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से दीपावली के पर्व पर यहाँ पर अब बाज़ार खाली पड़े हैं, व्यापारियों में भी यहाँ पर मायूसी दिखी जा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई महँगाई कहीं न कहीं, वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर आम जनता हो, सब पर भारी पड़ रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।